बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जल ये हमारा टॉपिक है, आजकल चल रहा है और हम लोग आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं वर्षा के जल का संग्रह। अब हम कैसे अपने इस जल को एक कंजर्व कर सकते हैं, और यही एक बहुत बड़ा अगर कहें कि इस अगर हम लोगों ने थोड़ा इस साइड में इनिशिएटिव ले लिया तो हम बहुत कुछ अपना जो जल हमारा एक बेकार जा रहा है उसका हम यूज कर सकते हैं। और कोई सूखे की या जो एक जल का हमारे काफी शहरों में एक प्रॉब्लम चल रही है, जल की कमी हो रही है, उसको बहुत हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे कर सकते हैं, और यही आज के सेशन में हम आपको समझा रहे हैं कि आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो इसके लिए है कि जो हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। और ये हम पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तभी हमने देख लिया था कि हमारी धरती 2/3 जो धरती है वो महासागरों से घिरी हुई है। महासागर जिसमें जल है, लेकिन वो वाला जल हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार भी उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा होता है, उसमें लवण मिक्स होते हैं। तो इसलिए हमें जो जल प्राप्त है तो सिर्फ जो हमें नदियों में झरनों से देखें तो वो ही एक जल हमको मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि वो उतना जल को का संरक्षण कैसे करें, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे एक खेत खत्म हो रहे हैं, हमारे खुले एरिया खत्म हो रहे हैं, तो तालाब भी, बिल्डिंग्स बन रही हैं तो वहां पे तालाब खत्म हो रहे हैं। नदियां का, क्योंकि अब तालाब नहीं है, आपके पहाड़ भी काटे जा रहे हैं तो झरने नहीं हैं, तो नदियों में भी पानी कम होता जा रहा है। तो देख रहे हैं कि जबकि जल इतना होते हुए भी हमारे चारों ओर हमारे उपयोग के लिए जल की परसेंटेज बहुत कम है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है कि हम जो भौम जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको लेवल को इंक्रीज करें। क्योंकि भौम वाटर अगर इंक्रीज होगा तो आप अगर वहां पे हैंड पाइप निकाल दे रहे हैं, कुएं कर दे रहे हैं, आपको जल की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी है कि आप जो भौम जल है उसका जो उसमें जो एक जल स्तर है वो कैसे नीचे नहीं गिरे, वो अच्छे लेवल पर रहे। तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है। और अति उपयोग के कारण ये और घटती चली जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप सोचे कहाँ एक घर में एक व्यक्ति जल का उपयोग करे, अब उस घर में 4 लोग हैं, 4 या कहीं 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो आप देखिए उतने टाइम्स जल का एक कंजप्शन इंक्रीज होगा। और फिर हम जैसे हमारे इंडस्ट्रीज बन रही हैं, हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो जल का एक जो कंजप्शन है वो, अगर कहें, उसका उपयोग इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है, उसमें जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। तो यहाँ पे देखते हैं कि काफी जगह अगर हम देखें तो वहां पे हम देखते हैं कि कोई एक कम्युनिटी है, वहां पे एक ही नल है और हम देखते हैं लंबी लाइन लगी हुई है कि कतारों में लोग खड़े हैं अपने जल को अपने जल लेने के लिए, और वो भरकर अपने घर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल का अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। और इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बाकी इंडस्ट्रीज में का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनको अत्यधिक, चाहे घर में यूज करने वाली चीजें हो, खाने के प्रयोग वाली चीजें हो, हर चीज का उत्पादन इंक्रीज करना है। उत्पादन इंक्रीज करना मीन्स जल का भी एक कंजम्पशन, जल का जो एक हम यूज कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी
एक एक वो भी एक कारण बन रहा है कि जल का कमी जिस सोर्स से आ रहा है वहां पर उसकी कमी होती जा रही है। तो इसलिए अब हमें है कि हम लोग जो जल है इसका उपयोग बहुत संभल के करें। तो सबसे पहले तो हमें घर पर अपने जल को वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हमें घर पर जो जल मिल रहा है, तो ये देखिए कि वो बहुत प्रोसेस होके मिल रहा है कि हम उसको पीने के उपयोग, अपने खाने बनाने के उपयोग में ला पा रहे हैं। तो अगर आपने नल खुला छोड़ दिया है तो आपका वो कितने प्रोसेस के बाद जो जल एक आया है वो नालियों में वेस्ट जा रहा है। तो आप लोगों को अपनी तरफ से भी है कि घर में जितना जरूरत है उतना यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि नल खोल के छोड़ दिया, या नहा रहे हैं तो बाल्टियों के बाल्टी अपने शार खोल के नहा रहे हैं और हमारा वो जल वेस्ट हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के उसका यूज करना चाहिए। दूसरा है वर्षा के जल का संग्रह। और तो ये जो है कि जो वर्षा का जो जल है इसको कैसे हम एकत्र करके उसका भंडारण कर सकते हैं जिससे वो हमें आगे हम उसका यूज कर सके, इसको हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। और ये जो है इसका जो आपको बुक में लिखा हुआ है कि इसका मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए, वेस्ट नहीं होने दीजिए। तो एक जल संग्रहण का इसलिए और है क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे पक्के फर्श हैं। तो वो जो जल एक है, और कहते हैं बारिश वर्षा का जो जल है वो तो बहुत शुद्ध होता है। तो वो क्या है, वो अब वो जो अच्छा एक शुद्ध जल है वो बहकर नालियों में जा रहा है, अशुद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे ये है कि अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट का या सड़कें मकान है, इसलिए जो जल है वो नालियों में बह जाता है और फिर नालियों से बहकर वो नदियों झीलों तक पहुंच जाता है। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि ठीक है नालियों से बह रहा है तो झीलों में तो पहुंच रहा है, तालाबों में तो पहुंच रहा है, लेकिन आप ये देखिए आपका जो स्थान है वो कहाँ जाके नालियों में उधर मिल रहा है, और फिर आपके ही स्थान से वो दूर जा रहा है, फिर वापस आपके स्थान पर लाने के लिए पूरा एक अलग से मेहनत और पूरे रिसोर्सेस लग रहे हैं। प्लस जो एक अच्छा खासा शुद्ध पानी था वो पूरा अब क्या है एक अशुद्ध रूप में हो गया, उसमें विषैले तत्व मिल गए हैं, वो सब अलग हटा के फिर से आपको सप्लाई होगी। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास चीज है वो आपके पास से दूर चली गई, अब दूर से फिर आपके पास आ रही है ना, कितना एक वेस्टेज। तो इसलिए है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा जो जल है उसका हम अपनी जगह ही संग्रहण करें। और दूसरा है क्योंकि कंक्रीट एक वो हमारे सरफेसेस हैं, तो जल का धरती भी अवशोषण नहीं कर पा रही है। तो जो एक अगर धरती अवशोषण करती तो एटलीस्ट जहाँ वो जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें उसका अवशोषण कर लेती। अब वो भी नेचुरल नहीं कर पा रही तो आपको अलग से उनको जल देना पड़ता है। तो यहाँ जो जल संग्रहण की दो तकनीकों के बारे में बताया गया है कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या होता है जो आपके भवन है, जो आपके घर हैं उनकी छत पर एकत्रित वर्षा के जल को हम भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसमें अब क्या है कि यहाँ इस टाइप से होता है कि मेन जो हमारा जो गिर रहा है वो हमारी छत पर आ रहा है। तो छत पे जो कलेक्ट हो रहा है वो सीधे पाइप से नीचे तो आता है, लेकिन वो पाइप हम एक अपने सीवर लाइन में ना मिला के उसको ऐसे टैंकर से जोड़ दें तो वहां पे वो पानी कलेक्ट होता चला जाएगा। अब जो छत पर उपस्थित अगर मिट्टी उसमें मिट्टी पक्का होगी तो उसमें क्या होता है मिट्टी के कण हो सकते हैं। तो इसलिए हम अगर एक ये जो सेडिमेंटेशन है निस्यंदित जो एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, उस प्रोसेस से हम मिट्टी के कणों को दूर कर सकते हैं। मीन्स वो जल अगर हम थोड़ी देर के लिए जैसे हमारे टैंकर में वो रहेगा तो थोड़े समय में जो मिट्टी के कण और भारी कण है वो नीचे तली में बैठ जाएंगे
और ऊपर ऊपर हमें साफ जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ ये मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने टैंक में करा, या तो आप वो जल अपना एक स्टोर भी कर सकते हैं और घर में जैसे साफ सफाई उसमें यूज कर सकते हैं, या उसको फिर आप नीचे, क्योंकि टैंक आपने करा है तो ऊपर का हमारा जरूर एक वो रहता है, एक कंक्रीट का, लेकिन जैसे जैसे अगर हम उसको थोड़ा नीचे खोदेंगे हमें कच्ची मिट्टी मिलेगी। अगर हम वहां पाइप अपना टैंक को उधर रख दें और वहां से फिर हम उस नीचे भेज दें जहाँ कच्ची जमीन मिल रही है, तो वो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो जो नालियों में है वो नालियां फिर जो आगे जाके बड़े नालों में मिल रही हैं उसकी जगह उस एरिया की नालियों का ऐसा बनाया जाए कि वो नालियां फिर नीचे हमारे जो एक कच्ची जहां हमें जमीन मिल रही है वहां उसका ओपनिंग कर दी जाए कि हमारा भौम जल जो है उसका लेवल बन जाए। तो इस प्रकार हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। और आपको ये एक पिक्चर दिखाइए, ऐसी आपको और बहुत मिलेंगी। बहुत से घरों में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। आपकी जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, आपकी मल्टी स्टोरी हैं, वहां पर भी ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आपके छत के एरिया होते हैं कि जो जल गिर रहा है वो पाइप से फिर यहाँ नीचे टैंकर में कलेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप भी सोचें कि कैसे आप अपने घर में जल का संग्रहण कर सकते हैं, और उससे पहले कि जो आपको जल प्राप्त हो रहा है उसको वेस्ट नहीं करें, उसको फालतू में बहने नहीं दें, जितनी जरूरत है उतना करें, और वाटर को रिसाइकिल भी करें। बहुत सा हमारा जैसे हम सब्जियां अपनी धोते हैं, फल धोते हैं, तो उस वो जो धोने के बाद हम सीधे नाली में डाल देते हैं, लेकिन अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो धोने के बाद उस जल को आप सीधे पौधों में डाल दीजिए, तो एक्स्ट्रा आपको पानी नल से नहीं लेना पड़ेगा उन पौधों को देने के लिए। ऐसे ही आप और भी सोच सकते हैं कि किस प्रकार आप जल का संग्रहण कर सकते हैं। तो आज जो पढ़ा इसका हम एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और ये मैंने आपको जैसे बताया था कि जल जहां गिरे वही एकत्र हो जाए। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया, और जैसे ही हमने ये चैप्टर पूरा करा हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है कि हम खुद भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण करें, और जो जल की एक हमारी इस धरती पे कमी हो रही है उसकी पूर्ति करें। तो सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप भी समझें, सोचिए इस बारे में। तो अब सेशन भी हम यहाँ रोक रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा प्रश्न और उत्तर का है। मिलते हैं फिर से। बाय।